नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो वादा करके दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई थी, दिल्ली की सत्ता पर बैठी थी, क्या वो अब दिल्ली वासियों के लिए नहीं कर रही है? क्या दिल्ली में जिस तरीके से पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, या फिर सबसे ज़्यादा समस्या कोई और निकल करके आ रहा है तो वो है स्कूलों की। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़ा कर रही थी। वहीं पिछली सरकार यानी कि शीला दीक्षित पर भी सवाल खड़ा करने की कोशिश से भारतीय जनता पार्टी लगातार करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन मौजूदा में क्या वाकई में इन तमाम मामलों पर, इन तमाम समस्याओं का वो निवारण करती हुई दिखाई दे रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता अरुण मलिक जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मलिक साहब, वाकई में आपको लग रहा है दिल्ली वासियों के लिए रेखा गुप्ता जी कामकाज कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। पहले केजरीवाल की जो सरकार थी उन्होंने नाश कर दिया, पहले दिल्ली का पूरा नाश कर दिया। उसके बाद अब ये है, इनसे कुछ नहीं बन पा रहा। लेकिन वो तो कह रहे मैं दिल्ली को 2 महीना में ही चमका दी। सुन लीजिए ना बात, आप लोग उतावले हो जाते हो एकदम। यहाँ तो आप सुन नहीं पाते इनके। क्या उनके चाटुकार बन के आते हो क्या? लोगों की बातों को मैं रखना चाहता हूं तो आप लोगों की बातों को सुनो ना, लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाओ। ये है आपका काम। रेखा गुप्ता किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रही, ना बीजेपी कर पा रही है। 12 साल से दिल्ली के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्याएं उनकी बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। सुन लो पूरी बात, समस्या उनकी कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं। रेखा गुप्ता जी जो लगातार कह रहे हैं मैंने सड़कें अच्छा 2 महीना में सड़कें अच्छा बनाने लग गई हूँ, पानी की समस्याएं दूर कर दी हूँ, बिजली की समस्याएं दूर कर दी हूँ, इसका फिर क्या है? आप दिल्ली कैमरा लेकर जाइए, मेरे लाजपत नगर जाइए, अमर कॉलोनी जाइए, सारे सीवर बंद हैं, सारे सीवर बंद हैं। अभी पानी नहीं आ रही है? नहीं आ रही, पानी गंदा पानी आ रहा है। सुन लीजिए पूरी बात। अब पानी गंदा आ रहा है, पानी टाइम से नहीं आ रहा है, सीवर सारे बंद हैं, कोई सुनने। दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बताऊं, इनके मंत्री इनकी बात नहीं सुन रहे। किनके मंत्री? रेखा गुप्ता के मंत्री बात नहीं सुन रहे? मंत्री सुन लीजिए, एक मंत्री कहता मीट की दुकानें बंद कर दो। अरे ये सरकार चला लो। एक आता कहता सफाई में कर्मचारी सफाई नहीं कर पा रहे। कोई इसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई मंत्री इनके कह रहे हैं यार तो यार निगम पार्षद ही हमारे सर के ऊपर आके लाके बैठा दिया। इनके मंत्री कह रहे हैं निगम पार्षद ही दिल्ली में, निगम पार्षद इनको इतिहास नहीं पता, अपने एरिया की जानकारी नहीं पता, और इनको लाके हमारे ऊपर मुख्यमंत्री में बैठा दिया। लोग तो परेशान है ना इस तरह से। मलिक जी, आप कह रहे एक तरफ लोग परेशान है, आप कह रहे एक तरफ दिल्ली वासी परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ वो तो ये भी कह रहे हैं मैं दिल्ली वासियों के लिए हर कदम तक मतलब सड़कों पर उतर गई हूँ। आप लगातार देख रहे हो सड़कों पर उतर करके वो कचरा साफ करवा रही है, तो वहीं स्कूल में जो तमाम स्टूडेंट के जो गार्जियन है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे फीस बढ़ाने को लेकर के, उस पर वो उनके साथ में खड़ी है। वो सारा कचरा वो यहाँ देखो, अभी दिखाना आपको, वीडियो दिखाऊंगा। सारा कचरा संसद के पार गिरा दिया। ये बाहर चलिए, ये संसद है सामने, ये सामने शास्त्री भवन है, ये सामने रेल मंत्रालय है। सारा कचरा देखिए वहाँ पड़ा हुआ। चलिए कभी आप वीडियो बनाना और डालना, मैं बयान दूंगा, डालना वो सारा कचरा। और उनसे पूछो, कह रहे जो मेरा एरिया नहीं है, वो तो परवेश वर्मा का एरिया है, मेरा क्या एक मुख्यमंत्री। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री दिल्ली की सारी होती हैं, कितना झूठ बोलती हैं। महिलाओं को 2500 देंगे, मिला क्या? अभी तक 2500 मिला? कोई घोषणा हुई? सिलेंडर दूंगी 500 का, ना 500 का सिलेंडर मैंने फ्री कह रही थी। सिलेंडर भरोसा रखिए सब मिलेगा। आप लोग गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप गुमराह तो तुम कर रहे हो, एक तुम पत्रकार हो, तुम ही लोगों को गुमराह कर रहे हो, उनकी चाटुकारिता कर रहे हो। 2500 नहीं मिले आपको, ना सिलेंडर फ्री मिला, 50 रुपये बढ़ा दिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य लोगों का खराब हो रहा है। भरोसा नहीं है बीजेपी पर या मोदी जी पर? रेखा गुप्ता नहीं है, मुझे 1% भी भरोसा नहीं, ना मोदी जी पे, ना बीजेपी, ना रेखा गुप्ता पे। जाके अस्पतालों में देखो लोग पे कितने बीमार लोग पड़े, दवाइयाँ नहीं है उनके वहाँ पे, दवाइयाँ नहीं है लोगों के पास, बेड नहीं है। दिल्ली को नंबर 1 बनाने की बातें रेखा गुप्ता ही कह रही है और कर भी रही है। लगातार वो सड़कों पर उतर रही है, वो तो आपको नहीं दिख रहा है। दिल्ली को बर्बाद करने में बीजेपी ने 12 साल में बर्बाद कर दिया दिल्ली में। पहले केजरीवाल ने किया, अभी ये नहीं कर दिया, कोई असर ही नहीं है। 2 महीने में क्या दिया मुझे? आप लोग जो विपक्ष में है, विपक्ष लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, जो बिजली नहीं आ रही है, समस्या पानी की समस्या तेज हो रही है, क्या वाकई में ये चीजें हो रही है दिल्ली? बिल्कुल हो रही है। हम लोगों की बात नहीं रखेंगे? देश के दिल्ली के लोग परेशान हैं, उनकी वाले तो कह रहे हैं आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे हम दिल्ली के लोगों की परेशानियों को नहीं उजागर करेंगे? दिल्ली के लोगों हम रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है। दिल्ली के लोगों को हम ऐसे झोंक देंगे क्या? दिल्ली वासी है, मैं दिल्ली का पैदाशी हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के लोग परेशान हैं, पानी से परेशान है, सीवर से परेशान है। आप देखिए मेरे लाजपत नगर में जाइए, सीवर परेशान। कह रहे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही परेशान है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही परेशान है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दिल्ली वासी सब खुश है। ऐसा कोई बीजेपी वाले खुश होंगे? जनता नाराज है, जनता खुश नहीं है, ना इनकी नीतियों से, ना इनके कामों से, ना ये कोई ढंग का काम ही नहीं कर रहे। कोई ढंग का काम मुझे बता दो इन्होंने किया हो। अभी तक क्यों नहीं दिए 2500? क्यों नहीं दिए? बड़ा प्रचार करा था इन्होंने। रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर दिया ना उन्होंने। कहाँ रजिस्ट्रेशन? मुझे दिखाओ एक रजिस्ट्रेशन कोई भी। ये तो कह रही थी 2500 दूंगी, सिलेंडर फ्री दूंगी।
सिलेंडर 1150 का हो गया। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस के लिए अब स्मार्ट कार्ड बनने की तैयारी हो रही है और आप कह रहे कुछ नहीं कर रही है। कौन सा स्मार्ट कार्ड बन रहा है? एक दिल्ली में कहते फ्री बस जो ट्रैवलिंग करेगी। पहले सुन लो मेरी बात, ये कहते कुछ है करते कुछ है, ये तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देने वाले। पहली बात तो ये मुख्यमंत्री लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री को चेंज करो, बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि चेंज करो। मलिक जी, अगर वो दिल्ली वासियों के लिए कामकाज नहीं करे तो क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सिर्फ 2 महीने में? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? 2 महीने में ये निर्णय लेना कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं लग रही है? सुन लीजिए, एक फिल्म आई थी खलनायक, आई थी अनिल कपूर की, एक दिन का मुख्यमंत्री, तो ये उसमें नौटंकी करने लग पड़ी कि एक दिन के मुख्यमंत्री सड़क पर निकल के माइक लेके बोलना शुरू हो गया, वो सब धस हो गए। ये साबुन की झांक की तरह उठी, साबुन की झांक कहते हैं जिसने साबुन की झांक उठती है थोड़ी देर बाद बैठ जाती है, उस हिसाब से करो। तो दिल्ली के लोग परेशान है, अभी 2 महीने से परेशान ही परेशान है। वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री मानती ही नहीं, वो कह रही है मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की तरह काम करवा रही हूँ दिल्ली में। सुन लीजिए, तो फिर इस्तीफा दे देना, कह रही मैं मुख्य कार्यकर्ता हूँ तो इस्तीफा दे, किसी और को जगह में जिम्मेदारी दे। अच्छी बात है ना, वो तमाम लोगों से मुलाकात करे दिल्ली वासी। जिम्मेदारी से भाग रही हैं क्योंकि उनको आता नहीं, सत्ता चलानी, सरकार चलानी नहीं आती। निगम पार्षद थी, निगम पार्षद क्या करेगा उन्हें पता ही नहीं कुछ। और हरियाणा की रहने वाली थी, हरियाणा के व्यक्ति रहने वाला, दिल्ली के लोगों को दिल्ली की गली गली में क्या जाने क्या है। दिल्ली वासी हमारे दिल में है, हम दिल्ली वासियों के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कोई भी काम का। अरे दिल्ली वाले तो सबको प्यार देते हैं, दिल्ली तो मोहब्बत की दिल्ली है, कोई भी आ जाए दिल्ली वाले उसको प्यार ही देते। कहीं क्या है, हम तो नहीं कहते दिल्ली हमारी है, भारतीय जनता पार्टी को दी है दिल्ली वालों ने। कोई भी आए, भारत की राजधानी है, राजधानी में कोई भी आ सकता है, देश का हर नागरिक आ सकता है, उसकी प्यारी राजधानी है। हर आदमी राजधानी को प्यार करता है, उसको प्यार करेगा।